के उत्तर में मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस बीच आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। जी हां, सूत्रों के हवाले से जो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा को एसआईटी से राहत मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में दोनों के नाम ही नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट में 8 गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले जेल की सलाखों के पीछे हैं। आरोपियों का जिक्र किया गया है, इन 8 आरोपियों का जिक्र किया गया एसआईटी रिपोर्ट में, लेकिन चंपत राय का इसमें नाम नहीं है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, फाइनल रिपोर्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गई है। दूसरी एसआईटी की जांच अभी भी जारी है। जो इस वक्त की अहम खबर आ रही है कि चंपत राय का नाम इस पूरे रिपोर्ट में नहीं है। 8 लोगों का नाम जो पहले से ही जिन पर शक था और पहले से जो जेल के सलाखों के पीछे हैं उनके नाम तो हैं, उनका जिक्र किया गया है, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम इस पूरे रिपोर्ट में कहीं नहीं है, जिन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा, इन दोनों के नाम लगातार सुर्खियों में मीडिया में बने रहे और कई सारे सवाल इनके ऊपर उठाए गए कि ये करता धरता ये दोनों लोग थे, ये दोनों लोग करता धरता थे और ऐसे में पूरे मंदिर ट्रस्ट में इनके जिम्मे पूरा कार्यभार था। तो आखिरकार अगर एसआईटी रिपोर्ट में इनका नाम नहीं है रमन, तो फिर क्या संकेत एसआईटी रिपोर्ट दे रही है रमन? आपको बता दें, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जिस तरीके से एक बड़ा इशू बना, बड़ा मुद्दा बना, चाहे लखनऊ हो चाहे दिल्ली हो, हर जगह मामला गर्म रहा, सियासत में चर्चा का विषय रहा, हम लोगों में भी। लेकिन इस मामले में राम जन्मभूमि की तरफ से ही जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की गई थी जांच की, तब एसआईटी टीम गठित की थी मुख्यमंत्री ने, जिसके 3 सदस्यीय टीम थी, जिसके जो अध्यक्ष थे वो लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत थे और उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट भी शासन को सौंपी गई थी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट पेश होने से पहले 15 दिन समय बढ़ाया गया था उसमें। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लिया था और रिपोर्ट को सीधा सुप्रीम कोर्ट पेश करने को कहा था और साथ में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एक नई एसआईटी बननी चाहिए जिसमें कि आईपीएस ही हो, और उसके बाद में एक नई एसआईटी बनी, वो जांच कर रही है। लेकिन अब जो पुरानी रिपोर्ट थी वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी है गृह विभाग में और ऐसी चर्चा चल रही है कि उसमें जो चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है और किसी भी तरीके से उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। आरोपी जो है वो वही 8 नाम, तेनू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा तक, इन लोगों को ही आरोपी पाया गया है और ये माना गया है कि मास्टरमाइंड इसका उन्हीं 8 लोगों में से सब लोग मिलकर चोरी करते थे और जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारी थे उनका इसमें कोई भी योगदान और कोई भी कनेक्शन नहीं था। लेकिन रमन, सवाल तो उठेंगे ना कि 8 आरोपी जो जेल के सलाखों के पीछे है उनके नाम हैं, लेकिन जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारियां थी, जो करता धरता थे, और क्या ऐसा हो सकता है क्या कि चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा की कोई इसमें उनकी संलिप्तता ना हो? सवाल इसीलिए पहले दिन से उठ रहे थे कि भाई जिस राम मंदिर में माना जा रहा था परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहां पर इस तरीके से 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में चोरी हुई जिसके साक्ष्य मिले और वहां के पदाधिकारियों को इसकी खबर नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए लगातार चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इन लोग का नाम चर्चा में रहा। सबसे ज्यादा चंपत राय का रहा और इसी कारण चंपत राय ने महासचिव पद से, गोपाल और अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी पद से इस्तीफा भी दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से रिपोर्ट की चर्चा है कि उसमें कोई नाम नहीं और सिर्फ इतना है कि ये लोग क्योंकि जिम्मेदार थे, जवाबदेह थे, इसलिए इन लोग का नाम आया, नैतिक रूप से इन लोगों ने इस्तीफा दिया। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आएगी, जो एसआईटी की जांच हो रही है, अब उसमें क्या कुछ निकल के आता है, दोनों की संलिप्तता क्या पाई जाती है, क्या एकदम से चंपत राय, अनिल मिश्रा एक बेदाग हैं या फिर दाग के कुछ धब्बे इन लोगों पर भी पड़ेंगे, अभी ये जो दूसरी एसआईटी की रिपोर्ट है इसमें स्पष्ट होगा।
दबे इन लोगों के ऊपर ना हो। रमन, अब अगर ऐसा होता भी है तो फिर ये रिपोर्ट जो है वो सवालों के घेरे में जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया रमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आइए बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। विपक्ष पर जमकर निशाना सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती हैं। डबल इंजन की सरकार में तस्वीर बदली है। पुरानी सरकारों ने जवानों को अच्छे बैरक नहीं दिए। समाजवादी पार्टी ने माफिया को संरक्षण दे दिया। अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छे दिन लाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी देश का ग्रोथ इंजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जवानों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी है। आज पीआरडी के जवान कम पड़ जाते हैं ड्यूटी के लिए। लोग हमारे सामने भी प्रस्ताव रखते थे, कहते साहब इनका कोई काम है नहीं। हम कहते थे काम तो लेना पड़ता है, कोई कार्य नहीं है, आप उन्हें ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाइए। उन्हें मेट्रो की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, एयरपोर्ट की सुरक्षा का दायित्व भी दीजिए, विभिन्न कार्यालयों की सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व भी दे दीजिए। पैमाइश करने के लिए या औद्योगिक संस्थानों की व्यवस्था के लिए वहां पे सुरक्षा का दायित्व या अन्य व्यवस्थाओं के संचालन में योगदान देने के लिए हमारा प्रांतीय रक्षक दल का स्वयंसेवक पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। उसकी ट्रेनिंग हो, समयबद्ध तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएं। पेट से कोई सीख के नहीं आता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। वो सीखेगा तो अच्छा कार्य करेगा, परिणाम देगा। आज जो प्रगति प्रदेश के अंदर हुई है, ये प्रगति सामूहिक प्रयास का परिणाम है। बढ़ेंगे कि लखनऊ से बड़ी खबर इस बीच आ गई है। नगर निगम की टीम पर पथराव के मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। नगर निगम की टीम पर पथराव मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन किया है। नामजद आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस ने कई अवैध डेयरियों को बंद कर दिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के द्वारा कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टीम पर हमला हुआ था, जिस मामले में पुलिस ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए कई डेयरियों को बंद कर दिया है। लखनऊ के पारा में 18 भैंस पकड़ने गई थी टीम। नगर निगम टीम पर इस दौरान पथराव कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों ने हमला किया है। चौकी प्रभारी समेत 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नगर निगम के वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। हमलावरों के खिलाफ नामजद और अज्ञात तहरीर दर्ज कर ली गई है। अवैध डेयरी संचालन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। थाना के अंतर्गत 16 तारीख को रिहायशी इलाकों से डेयरी को हटाने के लिए, जो कि सरकारी जमीनों पे, रोड पे, अन्य जगहों पे संचालित हो रहे थे, इनके लिए संयुक्त टीम पहुंची थी नगर निगम की और पुलिस की। तो वहां इस अवैध धंधे में लिप्त लोगों द्वारा न सिर्फ पथराव किया गया बल्कि दुर्व्यवहार किया गया नगर निगम के कर्मचारियों के साथ। और पुलिस के एक उप निरीक्षक जो उस समय लीड कर रहे थे, उनके सिर में चेन से वार किया गया, जिससे वो घायल हो गए। साथ ही उनके गला दबाने की कोशिश की गई। इस संबंध में तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा 2 महिलाओं को जो इस घटना में शामिल थी, उनको हिरासत में लिया गया। नगर निगम के द्वारा पारा क्षेत्र में अवैध डेयरी और अवैध भैंसों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक लोगों ने पुलिस टीम और नगर निगम की टीम पर हमला किया,
उसको लेकर के बात करेंगे। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ हैं। मैम, हमला हुआ लगातार, जो कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई, पुलिस वालों पे भी हमला हुआ, नगर निगम की टीम को के ऊपर हमला हुआ, कैसे देख रही हैं आप इस हमले को? देखिए, हमला गलत था। नगर निगम की टीम अपना कार्य कर रही थी, वहां के लोगों ने शिकायत करी क्योंकि वहां पे गोबर नाली में डाल देते थे, सीवर में भर देते थे, जिससे वहां पे जाम होता था और परेशानी होती थी। इसलिए हमने कल कार्रवाई की, साथ में पुलिस भी थी, तो इन्होंने पुलिस पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से आज फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। और अधिकारी कर्मचारी किसी सरकारी व्यक्ति पे हाथ उठाना उचित नहीं है, गलत काम किया है, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और लखनऊ में ऐसी कार्रवाई होगी कि एक नजीर बनाएंगे कि किसी पे हाथ उठाना गलत है, इस पे सख्त कार्रवाई होगी। और लगभग, मुझे अभी सही फिगर मालूम नहीं कि, लेकिन लगभग 200 के आसपास भैंसे हमने उठाई है और इनका निर्लाम किया जाएगा। और आगे भी एक कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, कल छोड़ करके आगे भी लगातार एक कार्रवाई चलती रहेगी। ये अभियान पूरे लखनऊ में चलेगा। मैम, जब आप इस तरह की कार्रवाई करती हैं तो कोई दबाव आता है आपके ऊपर? देखिए, अनलीगल कोई दबाव में मैं आती नहीं हूँ। जबरदस्ती अभी तक मुझको कोई दबाव नहीं आया, ना कुछ आया। गलत न करती हूँ, न करने देती हूँ। निश्चित तौर पर आपने सुना, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी ने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको बिजनेस इस तरह से करना है, भैंस पालना है, अवैध डेयरी चलानी है, तो लखनऊ की जो नगर निगम की सीमा है उसके बाहर करिए। किसी भी प्रकार के दबाव में नगर निगम की टीम नहीं आने वाली, और जो इस तरीके से कुकृत करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन किशन के साथ प्रवीण कुमार। यूपी बहराइच में पुलिस विभाग ने एक बार फिर से बड़ा फेरबदल किया है और एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने 4 निरीक्षकों और 8 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। थाना दरगाह अध्यक्ष कोतवाल, नानापारा, फखरपुर थाना अध्यक्ष और मटेरा थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। वहीं बाबागंज चौकी प्रभारी शिवेश शुक्ला को भी लाइन हाजिर किया गया है। पुलिस लाइन में तैनात 2 निरीक्षकों को थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एसपी के इस फैसले के बाद पुलिस महकमे में तबादलों को लेकर के हलचल तेज हो गई। ये देखिए, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की तरफ से जो ये सूची जारी कर दी गई है, जिसमें लाइन हाजिर किए गए अधिकारियों के नाम है। एसपी विश्वजीत की तरफ से ये बड़ा फेरबदल किया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी बहराइच में 4 निरीक्षक और 8 उप निरीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से 2 निरीक्षक थाने में भेज दिए गए। बढ़ेंगे आगे। महानायक अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पहले आधिकारिक एंथम खाकी का सितारा की जमकर सराहना की है। अमिताभ बच्चन ने यूपी पुलिस के पोस्ट को कोट ट्वीट करते हुए लिखा है, कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहन करके जमीन पर। करीब 6.5 मिनट के इस एंथम वीडियो में महाकुंभ 2025 से लेकर के स्वतंत्रता दिवस 2026 तक यूपी पुलिस की सेवाओं की झलक दिखाई दी गई है। एंथम में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, यातायात और बड़े आयोजनों में पुलिस की भूमिका को दिखाया गया है। शंकर महादेवन की आवाज और संगीत से सजे खाकी का सितारा का औपचारिक लॉन्च 14 अगस्त को लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसकी तारीफ अब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी की है। ये तस्वीरें दिखा दें, ड्यूटी की धुन, हौसले की आवाज और सेवा का जज्बा। कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं, कुछ खाकी पहनकर जमीन पर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने हैंडल पर, एक्स हैंडल पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने पोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हुए उन्होंने ये वीडियो भी रीपोस्ट किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के उस पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर अपना संदेश दिया है। महानायक अमिताभ बच्चन ने सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, उसकी भी तारीफ चौहोर हो रहे हैं। और इसी कड़ी में महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इसकी तारीफ करते हुए इस पूरे एंथम को, 6 मिनट के एंथम को रिपोस्ट करके
ये संदेश दिया है, अपना संदेश उन्होंने साझा किया है। इससे पहले आपको बता दें, लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे एंथम को करीब 14 अगस्त को औपचारिक इसकी लॉन्चिंग की थी, जिसका थीम था खाकी का सितारा। इसका टैगलाइन शंकर महादेवन की आवाज़ में ये संगीत आज उत्तर प्रदेश पुलिस की पहचान बन गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस की इस एंथम की तारीफ लगातार हो रही है। बढ़ेंगे आगे। लखनऊ से बड़ी खबर, अवैध भैंस डेयरियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पारा में पुलिस नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई हुई है। डेयरी संचालकों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बदसलूकी के बाद सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारी एसीपी काकोरी शकील अहमद ने मोर्चा संभाल ली है। कार्रवाई की कमान पारा में लंबे समय से ये दर्जनों अवैध डेयरियां चल रही थी। अवैध डेयरी हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम की तरफ से भी सख्त संदेश दिया गया है कि जिन अराजक तत्वों ने नगर निगम की टीम पर यह हमला किया और पुलिस की टीम पर हमला किया था, उन पर कार्रवाई होगी। और देखिए, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अपडेट जो हम आपको दे दें, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अवैध डेयरी हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध भैंसों की डेयरियों पर ये बड़ी कार्रवाई, जो लोगों को लगातार वहां पर परेशान कर रही थी ये डेयरियां, इसके वजह से आवाजाही मुश्किल था। लोग लगातार शिकायत नगर निगम की तरफ से कर रहे थे, लेकिन अराजक तत्व और कुछ माफिया किस्म के लोग लगातार इन डेयरियों को चला रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे। नगर निगम की टीम जब वहां पर पहुंचती है, पारा पुलिस वहां पर पहुंचती है, तो उस पर हमला कर दिया जाता है मनबड़ों और अराजक तत्वों के द्वारा। जिसके बाद देखिए, अब जो है कार्रवाई इस तरह से की जा रही है कि भैंसों को लगातार वहां से उठाया जा रहा है और जो डेयरियां हैं वो सील कर दी गई हैं। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है मौके पर। नगर निगम की जो महापौर हैं लगातार सुषमा खरकवाल निर्देशित कर रही हैं अधिकारियों के साथ। आप देखिए, पीआरडी के जवान भी है वहां पर। और ऐसे में एसीपी काकोरी शकील अहमद ने इस पूरी कार्रवाई की कमान संभाल ली है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस फोर्स के साथ अवैध डेयरियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध डेयरियों को हटाने की कार्रवाई इस वक्त लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर जो भैंसे हैं वहां पर 18 अवैध डेयरियां जो सीज कर दी गई हैं, वहां से भैंसों को निकाल करके दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है और जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारियां, उनको हिरासत में लेने की कोशिश, दबिश लगातार पुलिस दे रही है। पारा पुलिस के साथ वहां पर नगर निगम की टीम पहुंची थी, उस पर हमला कर दिया गया। 4 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं उनके तहरीर पर कई लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज कर ली गई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है। अब इस मामले में प्रशासन की टीम सख्त रुख अपनाते हुए इन डेयरी संचालकों पर जो मनबड़ और अराजक तत्व हैं उन पर कार्रवाई लगातार कर रही है। देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस पहुंची हुई है। दर्जनों अवैध डेयरियां जो है सीज कर दी गई हैं। यूपी के अलीगढ़ में तहसील कोल के बाहर जीटी रोड पर अवैध पार्किंग खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़क किनारे खड़ी बाइकों के चालान काटने के साथ ही कुछ वाहनों को जब्त भी किया गया है। इस दौरान तहसील में काम कराने पहुंचे लोगों के पुलिसकर्मियों से नोकझोंक भी हुई है। पुलिस ने सड़क पर जबरन बाइक खड़ी करने वालों को सख्त हिदायत देकर के छोड़ दिया। वहीं अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए कई ई रिक्शा सीज कर दिए गए हैं। लंबे समय से अवैध पार्किंग कारण जीटी रोड पर जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सुबह ही अभियान चलाया, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। कई ई रिक्शा सीज कर दिए गए। ये देखिए, ई रिक्शा इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। सड़कों पर लगातार ई रिक्शा जो चालक हैं वो कहीं भी ई रिक्शा पार्क कर दे रहे हैं। बीच सड़क पर लगातार लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक जाम कर दे रहे हैं। बिना ट्रैफिक नियमों के पालन किए कोई भी आज ई रिक्शा खरीद करके सड़कों पर फर्राटा भर रहा है, चला रहा है, जिससे कि कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं। और ऐसे में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना इन ई रिक्शा संचालकों की वजह से, चालकों की वजह से झेलनी पड़ रही है। लंबा जाम लग रहा है चालकों की वजह से, ई रिक्शा चालकों की वजह से, और अवैध तरीके से ये रिक्शा जो है दौड़ाए जा रहे हैं मुनाफा कमाने के लिए। कई लोगों ने अब ठेकों पर
दर्जनों ई रिक्शा चलवाने का, सड़कों पर उतारने का जो जिम्मा उठाया, उन पर भी लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। अवैध तरीके से पार्किंग की जा रही है, जिससे कि सड़क जाम हो जा रही है और लोगों को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था अव्यवस्थ हो जा रहा है। इस मामले में जो ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई की है, एक नजीर पेश करते हुए कई ई रिक्शाओं को सीज कर दिया गया है। ये देखिए जरा तस्वीरें, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है इन सभी ई रिक्शा संचालकों में और चालकों में, और जो मालिक हैं उनके अंदर भी, उनको भी लगातार इस पुलिस के शिकंजे पर हड़कंप मचा हुआ है। पढ़ेंगे आगे। यूपी बरेली में गोवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। B3 चैनपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मौके से एक सांड और वध करने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है लगातार। तो ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, एक मौके से फरार। तो यूपी बरेली में देखिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिनांक 18 अगस्त 2026 को थाना B3 चैनपुर पुलिस को मुखबिर के माध्यम से एक सूचना मिली कि कुछ लोग गौवंशीय पशु के अवैध वध की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए परसौना नहर के पास दबिश दी गई एवं 4 अभियुक्त, जिनका नाम जुनैद पुत्र साकिर, राशिद पुत्र जावेद, नसीम पुत्र अमीनुद्दीन एवं मोहम्मद फराज पुत्र नियाज अहमद को एक वयस्क गोवंश पशु तथा उसे काटने के उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त नसीम एवं राशिद के पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घायल अभियुक्तों के कब्जे से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए। यूपी मुरादाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के मालवीय नगर में दबंगई का मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला और युवक के साथ सरेआम मारपीट की गई है। आरोप है कि दबंगों ने दोनों को बुरी तरह से पीटा है। घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, CCTV में कैद हो गई है। महिला और युवक से सरेआम मारपीट की गई है। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर है, देखिए किस तरह से युवक और महिला के साथ अभद्रता और मारपीट की गई है। तस्वीरें CCTV में कैद हो गई है। लाल घेरे में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर एक महिला और युवक से मारपीट की गई है। यूपी बदायूं में कांवड़ियों और ग्रामीणों के बीच डीजे पर गाना बजाने को लेकर के विवाद हो गया। देखते देखते मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई और ग्रामीणों ने साउंड ऑपरेटर के साथ मारपीट कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। वही कांवड़ियों को समझा बुझा कर रवाना किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यूपी के अमरोहा की मंडी धनोरा तहसील गेट पर मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी खराब होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, जिसके बाद कई लोगों ने धक्का मार करके उसे तहसील परिसर तक पहुंचा दिया। वायरल वीडियो में लोग गाड़ी को धक्का लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार गाड़ी नायब तहसीलदार की बताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गाड़ी में खराबी की वजह भी अभी स्पष्ट नहीं है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और थोड़े देश के उत्तर बस इतना ही खबर लगातार जारी है। देखते